अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एफआईए की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम केपीके और पंजाब की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। केपीके के अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये एक साइड पर अपनी ईस्ट साइड पर ये पंजाब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी तरफ वेस्ट साइड पर ये अफ़गानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। साउथ की तरफ इसके पास बलूचिस्तान आ जाता है और नॉर्थ की तरफ इसके पास नॉर्दर्न एरियाज़ लाइक जीबी वगैरह का कुछ एरिया शामिल हो जाता है। इसके अलावा केपीके के अंदर फाटा की 8 एजेंसियां आती हैं जिनको हम फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं, जिनमें साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, पारा चनार, कुरम एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी, खैबर एजेंसी, ये सब की सब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनको 25वीं आइनवी तरमीम जो कि 2018 में पास हुई उसके तहत फाटा के इन एजेंसीज़ को केपीके के साथ मर्ज कर दिया गया। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केपीके की एक एजेंसी के अलावा बाकी सारी एजेंसीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पे बॉर्डर को शेयर करती हैं, और वो एजेंसी जो बॉर्डर शेयर नहीं करती वो उरकज़ई एजेंसी है। तो ये तो बेसिकली केपीके के पॉलिटिकल मैप का ओवरव्यू था। आइए चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ नज़र डालते हैं। केपीके की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम खैबर पख्तूनख्वा है। इसका ओल्ड नेम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान था। कैपिटल इसका पेशावर है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान को ये जो स्टेटस ग्रांट किया गया था 1901 में ग्रांट किया गया था और लॉर्ड कर्जन ने इसको ये स्टेटस ग्रांट किया था। अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 40 से 42 मिलियन यानी कि 4 करोड़ के आसपास, 4 से 5 करोड़ के आसपास है। लिटरेसी रेट यहाँ पे तकरीबन 55% है। डिवीजन इसके 7 हैं और डिस्ट्रिक्ट इसके 38 प्लस हैं। अगर हम केपीके के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें बाय एरिया तो वो अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट आता है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें बाय एरिया तो वो चारसदा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह अगर हम इसके लार्जेस्ट डिवीजन की बात करें तो मालाकंड डिवीजन आता है, और स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात करें तो मर्दान डिवीजन है। केपीके की लोकेशन को हम पहले ही समझ चुके हैं कि आपके पास ईस्ट साइड पर पंजाब आता है, वेस्ट पर अफ़गानिस्तान है, साउथ में बलूचिस्तान, और नॉर्थ के ऊपर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जीबी आता है। नॉर्थ में चाइना भी इसके साथ कुछ ना कुछ हद तक अपना बॉर्डर शेयर करता है। पेशावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पेशावर का जो ओल्ड नेम था वो पुरुषपुरा इसका ओल्ड नेम है। इसके अलावा इसका मीनिंग होता है सिटी ऑफ मैन संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, और ये कोशान अम्पायर जो था 30 एडी से 375 एडी तक उसका कैपिटल भी रह चुका है। अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पेशावर की बात करें तो मस्जिद महाबत खान है जिसको शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1630 में शुरू हुई थी और ये इसकी कंप्लीशन जो थी वो औरंगज़ेब के एरा के अंदर आकर कंप्लीट हुई थी, और इसका जो पेशावर का गवर्नर था महाबत खान, उसके नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1670 के अंदर आकर कंप्लीट हुई थी। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास बाला हिसार फोर्ट जो कि पेशावर में लोकेटेड है, और इसको बाबर ने 1526 के अंदर दोबारा से रीबिल्ड किया था। करंटली ये जो फ्रंटियर कॉर्प्स है उसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा किस्सा खानी बाज़ार है, ये हिस्टोरिकल बाज़ार है पेशावर का। यहाँ पर स्टोरी टेलर है, इसको बाज़ार भी कहा जाता है, कहानियाँ यहाँ पर सुनाई जाती थी ज़माना कदीम के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था यहाँ पे जिसे किस्सा खानी मैस्कार कहा जाता है। कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था। ब्रिटिश फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर ओपन फायर किया था, और इसके साथ साथ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि पेशावर से लिंक होती हैं, लाइक दिलीप कुमार हो गए, राज कपूर हो गए, शाहरुख खान की फैमिली की जो जड़ें हैं वो भी पेशावर से ही हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मोनूमेंट है जिसका नाम कनिंगम क्लॉक टावर है। बिल्ड किया गया था इसको डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया पे, और इसका नाम कनिंगम के नाम पर ही रखा गया था इस टावर का नाम, क्योंकि वो कमिश्नर थे पेशावर के। अब कुछ जुबलीज़ हैं, इनके बारे में अक्सर सवाल आता है कि जो सिल्वर जुबली होती है वो 25 साल जब गुजर जाते हैं तो तब मनाई जाती है। गोल्डन 50 पे, डायमंड 60 पे, प्लेटिनियम 70 पे,
और सेंचुरी जो होती है वो 100 भी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, तो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो थे, ये फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं एनडब्ल्यूएफपी के आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि 1947 से 53 का इनका टेन्योर रहा है, और इनको सर सैयद ऑफ केपीके भी कहा जाता है। इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ थी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1930 के अंदर, बाद में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर 1950 के अंदर उसका पार्ट बना दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ की बात करें तो अभी हमने ऊपर ख़ान अब्दुल जब्बार ख़ान साहब जो हैं, जिनका नाम डॉक्टर ख़ान साहब भी है, ठीक है, ये ब्रदर थे बाचा ख़ान के। बाचा ख़ान का नाम था ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, जो कि बेसिकली एएनपी के सदर अब्दुल वली ख़ान के वालिद थे। बाचा ख़ान ये बेसिकली गांधी के क्लोज़ एलाए थे, इसी वजह से इनको सरहदी गांधी का टाइटल भी दिया जाता था। तो आपके पास जो ख़ान अब्दुल जब्बार ख़ान हैं, इनको डॉक्टर ख़ान साहब के नाम से याद किया जाता है। और इसके अलावा ये वेस्ट पाकिस्तान के, यानी कि जिनमें आपका केपी के, बलूचिस्तान और उसके अलावा सिंध और पंजाब, इन चारों सूबों को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया था, 1 यूनिट। तो उसमें वेस्ट पाकिस्तान के ये सीएम भी रह चुके हैं डॉक्टर ख़ान साहब। 1 यूनिट जो था वो 1955 में बनाया गया था वेस्ट पाकिस्तान, और ये इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में स्कीम लॉन्च की गई थी। अच्छा, अब्दुल बाचा ख़ान की बात कर रहे थे, तो इसका ओरिजिनल नेम जो था वो अब्दुल गफ़ार ख़ान था। इसको सरहदी गांधी भी कहा जाता है, और ये गांधी की नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी के फॉलोअर रह चुके हैं। इनको फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, जो कि 1929 में शुरू हुई थी, उसका फाउंडर भी माना जाता है। इसका मतलब था खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो रेड शर्ट्स पहनते हैं, यानी कि जो इनके स्पाई वगैरह हैं। और इसके अलावा बाचा ख़ान की बात की जाए तो ये जलालाबाद अफ़गानिस्तान में दफन है। इन्होंने पाकिस्तान के बनने की भी मुखालफत की थी, ये बात भी आपने याद रखनी है। अवामी नेशनल पार्टी की बात करें तो 1986 के अंदर ये पार्टी बनी, और इसके फाउंडर का नाम अब्दुल वली ख़ान था, जो कि बाचा ख़ान के बेटे थे। करंट प्रेसिडेंट जो हैं इसके वो अहमद वली ख़ान हैं, जो कि बाचा ख़ान के ग्रैंडसन हैं। उसके अलावा असफंद यार वली ख़ान और मियाँ इफ्तिखार हुसैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इनका ताल्लुक भी एएनपी से है। रिवर्स ऑफ केपीके की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर काबुल रिवर है, जो कि लार्जेस्ट रिवर भी है केपीके का, और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है। इंडस पाकिस्तान में खैबर रीजन से होता है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यानी अपना पानी इंडस के अंदर गिराता है। इंडस को ये ज्वाइन करता है अटक के मुकाम पर, ये भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर जो डैम बिल्ट है, अगर हम डैम्स की बात करें तो वारसिक डैम है, जो कि काबुल रिवर के ऊपर बिल्ट है, और ये पेशावर के करीब लोकेटेड है, और 1960 के अंदर हमने इसको बिल्ड किया था वारसिक डैम को। नेक्स्ट आपके पास है सवात रिवर, जो कि हिंदू कश रेंज से ओरिजिनेट होता है, और काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि अपना पानी काबुल रिवर में ड्रेन करता है, गिराता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो मोहम्मद डैम, जिसको मुंडा डैम के नाम से भी पहले जाना जाता था, वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा चित्राल रिवर है, जो कि चित्राल से स्टार्ट होता है, और इसको कुनार रिवर कहा जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। और ये ज्वाइन करता है काबुल रिवर को। फिर उसके बाद आपके पास पंजकोरा रिवर है, जो कि आपके पास हिंदू कुश रेंज से ही स्टार्ट होता है, और इस सवात रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये इसकी एक फ़ेमस वैली है जिसको हम कुमरात वैली कहते हैं, जो कि किसकी, पंजकोरा रिवर की फ़ेमस वैली है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कुनहार रिवर आता है, जो कि लुलूसर लेक से स्टार्ट होता है, और नारान वैली से पास होते हुए झेलम रिवर को ज्वाइन कर लेता है। कुरम रिवर की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होता है, और इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये इंडस रिवर में अपना पानी ड्रेन करता है। गोमल रिवर की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान से ओरिजिन होता है, और साउथ वज़ीरिस्तान, टांक और डीआई खान से होता हुआ इंडस रिवर के अंदर गिर जाता है, अपना पानी ड्रेन कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है केपीके के, लाइक तरबेला डैम है, जैसा कि ये हरीपुर में लोकेटेड है, इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है, 1968 में बनाया गया था। इसको दुनिया का लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 3400 मेगावाट है। उसके बाद खानपुर डैम है, जो कि हारो रिवर के ऊपर बनाया गया है। गोमल जमदम डैम है, जो कि गोमल रिवर के ऊपर बनाया गया है, और ये गोमल जमजम डैम जो है ये साउथ वज़ीरिस्तान रीजन के अंदर लोकेटेड है, नीचे की तरफ।
उसके बाद मोहम्मद डैम है आपके पास, जो कि सवात रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है और इसको मुंडा डैम भी कहा जाता था फॉर्मली। और उसके अलावा टंडा डैम है जो कि कोहाट के अंदर लोकेटेड है। कुछ माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें जो कि केपीके के अंदर लोकेटेड हैं, लाइक फर्स्ट वन आपके पास हिंदू कुश रेंज है जो कि जीबी से अफ़गानिस्तान की तरफ एक्सटेंड करती हैं और इसकी लेंथ आलमोस्ट 1450 किलोमीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें हिंदू कुश रेंज की, तो वो ट्रिचमीर है जिसकी हाइट 7708 मीटर है और लोकेटेड है चित्राल के अंदर। सफ़ेद को रेंज की बात करें तो हिंदू कुश रेंज के अंदर लोकेटेड है। इसकी सफ़ेद कोच रेंज जो है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन। सफ़ेद को रेंज की बात करें तो ये हिंदू कुश रेंज की ही एक एक्सटेंशन है और कुरम रीजन के अंदर ये कुरम वैली जो है वहाँ पे लोकेटेड है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात कर लेते हैं केपीके के। तो फर्स्ट वन आपके पास खैबर पास है जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस पास है पाकिस्तान का। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर है और ये पेशावर को जलालाबाद यानी अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करता है और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी रह चुका है एंशियंट टाइम्स के अंदर। उसके अलावा लांडी कोटल है आपके पास जो कि हाईएस्ट पॉइंट है खैबर पास का, लांडी कोटल। और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 1072 मीटर है। ये भी अक्सर एग्जामिनर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है खैबर पास से रिलेटेड। ये सफ़ेद को रेंज के अंदर है और ये एक्सटेंशन है हिंदू कश रेंज की। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि खैबर पास कहाँ पे कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो सफ़ेद को रेंज के अंदर है और एक्सटेंशन है जो कि हिंदू कश रेंज की। फिर आपके पास है ब्रॉगल पास जो कि कनेक्ट करता है चित्राल को वखान कॉरिडोर से अफ़गानिस्तान में। लोकेटेड है ये हिंदू कश रेंज के अंदर। और आगे अगर हम चलें तो कुछ कोई ऑफिशियल्स हैं केपीके के, लाइक गवर्नर की अगर हम बात करें तो फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आपके पास चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब। आईजी पुलिस केपीके हैं जिनका नाम जुल्फ़कार हमीद है। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो हैं वो एसएम अतीक शाह हैं, सैयद मोहम्मद अतीक शाह। इंपॉर्टेंट पासिस में मज़ीद कुछ अगर आप ऐड करें, खैबर पास जो कि इसका दूसरा नाम तोरखम बॉर्डर भी है, अभी हम ऊपर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हिस्टोरिकल जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने खैबर पास के ज़रिए बरसग़ीर के ऊपर हमले किए, उनमें अलेक्जेंडर द ग्रेट था, मोहम्मद अफ़ग़ज़नी था और तिमूर था, अमीर तैमूर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लांडी कोटल है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गोमल पास की अगर हम बात करें तो ये गज़नी यानी कि अफ़गानिस्तान को टांक और डीआई खान के साथ मिलाता है और ये भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इन्वेजन रूट रह चुका है। यहाँ से जो इन्वेडर आए थे वो मोहम्मद गौरी था जिसने गोमल पास के थ्रू इन्वेड किया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। फिर आपके पास कुरम पास आता है जो कि लोकेटेड है पाराचनार में और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है। उसके अलावा टोची पास है जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान से नॉर्थ वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़ है और ये एंशियंट ट्रेड रूट रह चुका है तोची पास। शंदूर पास आता है जो कि चित्राल और जीबी के अंदर को कनेक्ट करता है और इसके अलावा शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है वो इसके लिए भी ये फेमस है ये जगह, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है शंदूर पास को। दुर्रा पास है जो कि चित्राल और बदख्शां अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है, उसका प्रोविंस इनको कनेक्ट करता है, लोकेटेड है वखान कॉरिडोर के करीब। फ़ाटा के बारे में बात करें तो फ़ाटा हमारे पास फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ थे और इनको केपीके में मर्ज कर दिया गया था 25वीं अमेंडमेंट के थ्रू 2018 में। कुछ एजेंसीज़ थी जो कि फॉर्मर फ़ाटा के अंदर इंक्लूड थी, लाइक जैसे आपके पास बाजोड़ है जो कि स्मॉलेस्ट एजेंसी है। ये आपसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट एजेंसी कौन सी थी, तो बाजोड़ थी। मोहम्मद आपके पास बॉर्डर एजेंसी है। खैबर भी कंटेन खैबर पास। औरंगज़ई जो थी ओनली एजेंसी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, बाकी तकरीबन ये सारी जो एजेंसीज़ हैं ये अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, कुरम है और साउथ वज़ीरिस्तान है। साउथ वज़ीरिस्तान जो एजेंसी है वो इसकी बेसिकली लार्जेस्ट एजेंसी थी फ़ाटा की और इसका हेडक्वार्टर जो था वो वाना था। तो 6 एजेंसीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, सिर्फ एक है जो औरंगज़ई एजेंसी जो बॉर्डर शेयर नहीं करती, इसको आपने याद रखना है। केपीके की पॉलिटिक्स की बात करें तो करंट असम्बली की अगर हम बात करें तो इसमें 12वीं ये प्रोविंशियल असम्बली है और इसमें टोटल 145 सीट हैं जिनमें से 115 जनरल सीट्स हैं, वुमेंस की 26 हैं और 4 माइनॉरिटीज़ की हैं। फर्स्ट सीएम की बात करें जो एनडब्ल्यूएफपी के थे तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि खान अब्दुल कयूम खान साहब थे जो कि आप इंडिपेंडेंस के बाद पहले सीएम बने और इनका टेन्योर 1947 से 53 तक रहा है।
उसके बाद अगर हम बात करें करंट की ऑफिसर्स की जो कि केपीके से हैं, तो हम पहले बात कर चुके हैं फैसल करीम कुंडी की, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। स्पीकर की बात की जाए केपीके के, तो वो बाबर सलीम सवाती साहब हैं, जो कि जबकि डिप्टी स्पीकर जो है वो उनका नाम सुरैया बीबी है, जो कि अपर चित्राल से बिलोंग करती हैं, सुरैया बीबी। चीफ मिनिस्टर जो हैं केपीके, वो 15 अक्टूबर 2025 को अपना ऑफिस अज्यूम करते हैं, और उसके साथ साथ इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे जो पहले जिन्होंने चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, उनका नाम अली अमीन गंडापुर था। अच्छा, जो आपके पास सुहेल अफरीदी साहब हैं, इन्होंने 90 वोट्स लिए थे, आलमोस्ट 110 वोट्स में से, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, सोहेल अफरीदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जी इनका ताल्लुक़ किस एजेंसी से था, तो खैबर डिस्ट्रिक्ट में जो खैबर एजेंसी है, इनका ताल्लुक़ वहाँ से है, और ये 30th सीएम हैं केपीके के, ये बात भी आपने याद रखनी है। आईजी पुलिस केपीके जुल्फ़कार हमीद साहब हैं, इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे केपीके से रिलेटेड। अब चलते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब जिसको 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, ये इसका कैपिटल आपके पास लाहौर है, और ये पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। पंज का मतलब होता है 5, और आप का मतलब होता है वाटर। पंच आप का मतलब 5 दरियाओं की सरजमीन। कौन कौन से 5 दरिया इससे गुजरते हैं, तो सबसे पहले झेलम है, चनाब है, रावी है, सतलज है, और ब्यास है। रावी रिवर जो ब्यास था, वो अब इंटायरली इंडिया के अंदर है। आफ्टर पार्टीशन उसको इंडिया को दे दिया गया था। इंडियन पंजाब और राजस्थान जो हैं वो इससे बेनिफिट लिया करते थे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी आपको पंजाब में देखने को मिलती है, और रिवर रावी के करीब ये लोकेटेड है, और इसकी एक्सकेवेशन 1921 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट सिटी रहा है हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर एक इम्पोर्टेंट कैनाल के बारे में पूछा जाता है जो इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, डैट इज़ कॉल्ड बीआरबी कैनाल, बम्बा वाली रावी बेदियाँ कैनाल, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इचोगिल कैनाल। इसको डिफेंसिव बैरियर माना जाता था। 1965 के वॉर के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी सिपाही थे, उन्होंने इस जो कैनाल थी, इससे हिंदुस्तानी फ़ौज को आगे पाकिस्तान में इंटर होने से रोके रखा था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिकली लाहौर और कसूर रीजन के अंदर लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लाहौर से रिलेटेड। अदर नेम अगर हम लाहौर की बात करें तो उसको सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, सिटी ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। पॉपुलेशन रैंक करें पाकिस्तान में 2023 के सेंसस से, तो कितने बड़े, सबसे पहले नंबर पे जो बड़ा शहर आता है वो कराची है, सेकंड पे आपके पास लाहौर है, थर्ड पे फैसलाबाद है, फोर्थ पे रावलपिंडी है, फिफ्थ पे गुजरांवाला, सिक्स पे पेशावर, और सेवन्थ पे मुल्तान। आपको कम से कम ये सिटीज़ तो रैंक वाइज याद रहनी चाहिए। कराची आपका सबसे बड़ा शहर है, लाहौर सेकंड है, फैसलाबाद थर्ड, रावलपिंडी फोर्थ, गुजरांवाला फिफ्थ, पेशावर सिक्स, एंड मुल्तान सेवन्थ। पंजाब की लोकेशन की बात करें तो देखें जी, पंजाब आपके पास, मान लें जी ये आपके पास पंजाब है, और पंजाब की अगर हम साउथ साइड की बात करें, नीचे की तरफ इसके सिंध है, और वेस्ट साइड पर अगर हम बात करें तो इस तरफ आपके पास केपीके आ जाता है। ईस्ट साइड पर आपके पास यहाँ पे इंडिया शेयर कर रहा है इसके साथ बॉर्डर, और आपके पास नॉर्थ के ऊपर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, यहाँ सियालकोट के साथ वर्किंग बाउंड्री भी है आपके पास। तो ये बेसिकली जोग्राफ़ी थी या लोकेशन कह लें पंजाब की, कि ये किन किन एरियाज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। आगे चलते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मलिक अयाज था जो कि फ़र्स्ट मुस्लिम गवर्नर था लाहौर का, और ये महमद अफ़ग़ज़नी का जो था स्लेव था। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपसे पूछ लिया जाता है तो उसको अच्छे से याद रखना है। फिर महाराजा रंजीत सिंह हैं जो कि गुजरांवाला में पैदा हुए थे, और सिख अम्पायर के फाउंडर भी माने जाते हैं। इन्होंने रूल किया 1801 से 1839 में, और इनके रूल के दौरान सिख अम्पायर बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसका कैपिटल लाहौर रखा गया। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ओपनली बगावत की थी। इन्होंने ये अपनी बगावत 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट की थी, और लाहौर में की थी, और इस वजह से इनको शहीद आज़म का टाइटल भी दिया गया है। भगत सिंह जो था, ये बंगा विलेज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता था, जो कि आजकल फैसलाबाद का रीजन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास मुग़ल आर्किटेक्चर है, जिसमें सबसे पहले बादशाही मॉस्क आ जाती है, जिसको औरंगज़ेब ने बिल्ड किया था, और इसकी कंप्लीशन होती है
1673 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास वज़ीर खान मॉस्क है, जो कि शाहजहाँ के एरा के दौरान बिल्ड की गई थी। और किसने इसको बिल्ड किया था? तो हकीम अलीमुद्दीन, जिसका नाम वज़ीर खान था, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इसने इसको बिल्ड किया था, लेकिन शाहजहाँ के एरा में किया था। और ये करीब है दिल्ली गेट लाहौर के। लाहौर के अंदर टोटल 13 गेट हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। कंस्ट्रक्शन इसकी 1634 से 41 के दरमियान हुई है, जिसको हम मस्जिद वज़ीर खान कहते हैं। उसके बाद मोती मस्जिद है, जो कि लाहौर फोर्ट के अंदर, शाही किला के अंदर ही लोकेटेड है, और ये भी शाहजहाँ ने बिल्ड की थी। इसकी कंस्ट्रक्शन 1630 से 1635 के दरमियान हुई। नेक्स्ट आपके पास शालीमार गार्डन है, जिसको शाहजहाँ ने बिल्ड किया था, और इसकी कंप्लीशन आपके पास 1642 में होती है। लाहौर फोर्ट की बात करें तो रीबिल्ड किया था और एक्सपेंड किया था इसको अकबर ने, जो आपका शाही किला है, और इसकी कंस्ट्रक्शन 1566 से ऑनवर्ड चलती रही। शीश महल की बात करें तो ये भी आपके पास लाहौर फोर्ट यानी शाही किला के अंदर ही लोकेटेड है, और इसको शाहजहाँ के एरा के अंदर बिल्ड किया गया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1631 और 32 के दरमियान हुई। आलमगीरी गेट है, मेन एंट्रेंस है लाहौर फोर्ट की, और इसको औरंगज़ेब ने बिल्ड किया था। जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा लाहौर के अंदर लोकेटेड है, और जो नूर जहाँ उसकी बीवी थी वो भी उसी जगह पे दफन है, और ये रावी रिवर लाहौर के करीब लोकेटेड है, टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ। कुछ और मुगल मोनूमेंट्स हैं, लाइक आपके पास ताजमहल है, जिसको शाहजहाँ ने बिल्ड किया। दरवाज़ा ये भी अकबर ने बिल्ड किया, फतेहपुर सिक्री के अंदर ही था। बुलंद दरवाज़ा को उसने 1601 के अंदर बिल्ड किया था, ये आपने याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स की बात करें तो देखें जी, डिवीजन्स अगर पंजाब के अंदर तो टोटल 10 हैं। डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ऑलमोस्ट 41 प्लस हैं, राउंड फिगर 41 कर लें आप। एरिया की बात करें तो 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट 66% है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पंजाब का लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 12 से 13 करोड़ के दरमियान बनती है। उसके बाद अगर हम करंट की ऑफिशल्स की बात करें पंजाब के, तो सबसे पहले गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ हैं, जो कि फ़र्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी हैं, और इन्होंने 26 फरवरी 2024 को टॉप ऑफिस जो है वो एज्यूम किया था। इन्होंने 220 वोट लिए थे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो PP 159 लाहौर से थी। उसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली की बात करें तो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, जो कि 24 फरवरी 2024 को ही स्पीकर बने। और डिप्टी स्पीकर जो हैं ज़हीर इकबाल चनार साहब हैं, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है। उसके बाद IG पंजाब की बात करें तो अभी चेंज हुए हैं, पहले डॉक्टर उस्मान अनवर थे, जो कि अब DG FIA हैं। नेक्स्ट आपके पास राव अब्दुल करीम हैं, जो कि IG पंजाब पुलिस हैं। आपको ये अभी उस्मान अनवर के बारे में इसलिए जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आप FIA की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अक्सर पेपर के अंदर पूछ भी सकता है कि हु इज़ द करंट DG ऑफ FIA। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो करंट DG हैं FIA के। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो आलिया नीलम हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले साल्ट रेंज आती है, जो कि लोकेटेड है झेलम में, चकवाल और खुशाब में। ये इंडस और झेलम रिवर के दरमियान में मौजूद है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है उस केसर है, जिसकी हाइट आलमोस्ट 1522 मीटर बनती है। उसके बाद आपके पास खिवड़ा साल्ट माइन आती है, जो कि झेलम में ही लोकेटेड है, और ये पिंक साल्ट के लिए फेमस है। सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है दुनिया के अंदर। इसकी डिस्कवरी जो थी वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब 326 BC में हमला किया था, तो उस वक्त उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट सॉल्ट रेंज की अगर हम बात करें, ये तो सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास साइबेरिया के अंदर लोकेटेड है, जिसका नाम मिर्नी डायमंड माइन है। मिर्नी डायमंड माइन, ठीक है। तो लेक्स ऑफ पंजाब की बात कर लें, कलर कहार लेक है, बहुत फेमस है, चकवाल में लोकेटेड है। नमल लेक है मियांवाली में। उचाली लेक है खुशाब में। हपीकी लेक है, वो भी खुशाब में लोकेटेड है। डेजर्ट्स ऑफ पंजाब की बात करें, डेजर्ट्स जो हैं हमारे पास, इनमें सबसे पहले थल डेजर्ट है, जो कि झेलम और चनाब रिवर के दरमियान वाक़ है। एरियाज़ जो ये कवर करता है, बखर, लिया, झंग, मुजफ्फरगढ़, ये वाले एरियाज़ ये कवर करता है। चोलिस्तान डेजर्ट है, जो कि बावलपुर के करीब लोकेटेड है, और लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पंजाब भी है। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम रूही डेजर्ट है। इसको एंशियंट टाइम के अंदर हाकरा रिवर भी कहा जाता था, कि माना जाता था कि यहाँ से हाकरा रिवर जो है वो फ़्लो करता है।
कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर लें तो सबसे पहले आपके पास किला दिरावड़ है, जो कि अहमदपुर ईस्ट यानी अहमदपुर ईस्ट शर्किया की तरफ जो है वो लोकेटेड है। और इसके साथ साथ राय जज्जा भट्टी जो थे, इन्होंने इसको बिल्ड किया था और इसको रीबिल्ड जो है वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के दौर के अंदर इसको रीबिल्ड किया गया था। नेक्स्ट आपके पास नूर महल है, जो कि बावलपुर में लोकेटेड है। इसको 1872 से 75 के दौरान बनाया गया था। रोहतास फोर्ट है, जो कि झेलम के करीब लोकेटेड है। और शेर शाह सूरी ने इसको बिल्ड किया था। कब बिल्ड किया था? 1541 में। और उसकी सुपरविजन किसने की थी? टोडर माल ने की थी, टोडर माल। कुछ फोक लिटरेचर की बात करें तो हीर रांझा है, जो कि बेसिकली आपके पास वारिस शाह ने लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास सस्सी पन्नू है, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखी है। और इसके साथ उनकी कलेक्शन शाह जो रिसालो जो है उसका वो वहाँ से लिया गया है। उसके बाद कटास राज टेम्पल है, जो कि चकवाल के करीब लोकेटेड है। और इसको हिंदू मैथोलॉजी के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये माना जाता है कि जी यहाँ पे लॉर्ड शिफानंद जो थे, उन्होंने अपनी कुछ ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा था। उसके अलावा शहाबुद्दीन गौरी जो थे, जिनका हम मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, वो गौरिद रूल के सब कॉन्टिनेंट में फाउंडर भी रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जो है वो एक जंग हराई थी, जिसको बैटल ऑफ टैरियान कहते हैं। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टैरियान हुई, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टैरियान हुई। पहली गोरी ने हार गया था पृथ्वीराज से, और दूसरी जो थी वो जीत गया था 1192 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, और जनरल भी थे। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। जब हम आपको 712 से लेकर 1857 की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसके अंदर हम आपको ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं, लाइक दिल्ली सल्तनत से मुतल्लिक, या मुग़ल एम्पायर से, या शेर शाह सूरी, या गज़नवी एम्पायर हो गया, गौरी एम्पायर हो गया, तो इन सब का उमायद हो गए, इन सब के बारे में हम आपको इंशाल्लाह ताला इन डिटेल कवर करवाएंगे। तो नेक्स्ट देखें, पंजाब असम्बली की सीट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 371 टोटल सीट्स हैं, जिनमें से 297 जनरल सीट्स हैं, 66 इसमें ख़वातीन की हैं और 8 माइनॉरिटी की हैं। पंजाब की पार्टीशन फैक्ट से रिलेटेड कुछ बात है, जबकि देखें जब पाकिस्तान बनाया गया तो उस वक्त पंजाब जो था वो एक मेजर सूबा था। तो उसमें पाकिस्तान को जो ओरिजिनल पंजाब है उसका 56% हिस्सा मिला, जो कि वेस्ट पंजाब मिला। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान को कौन सा पंजाब मिला, तो वेस्ट पंजाब। जबकि ईस्ट पंजाब जो कि 44% एरिया के ऊपर मुश्तमिल है, वो इंडिया को मिला। रेड क्लिफ लाइन ने 1947 में इसकी पार्टीशन की थी। और रेड क्लिफ अवार्ड जो था वो 17 अगस्त 1947 को अनाउंस हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स की बात करें पंजाब के तो वाघा बॉर्डर, जो कि लाहौर और अमृतसर के दरमियान है। और उसके अलावा ये फ्लैग सेरेमनी के लिए भी फेमस है। हर साल 14 अगस्त के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी देखने को मिलती है। उसके अलावा प्लेटूज़ की बात करें तो पोटोहार प्लेटू है, जो कि लोकेटेड है रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम के अंदर। और इसको लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन भी माना जाता है। अगर लार्जेस्ट प्लेटू की बात की जाए जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वो आपके पास बलूचिस्तान प्लेटू है, जो कि लार्जेस्ट है। उसके अलावा देवसाई प्लेटू जो है वो हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट प्लेटू है आपके पास, इसको आपने याद रखना है। और कुछ मेजर प्लेटूज़ की अगर हम बात करें, पोटोहार, बलूचिस्तान और देवसाई प्लेटू के अलावा तो कलात प्लेटू और चागी प्लेटू भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है, तो वो बलूचिस्तान है। जबकि हाईएस्ट आपके पास देवसाई प्लेटू है, जो कि कोल्ड भी है हाईएस्ट होने के साथ साथ। उसके बाद रिवर्स ऑफ पंजाब की बात करें तो रिवर ऑफ पंजाब में आपके पास 5 दरिया थे, जिनमें झेलम था, इसकी लेंथ 725 किलोमीटर है। चनाब है 960 किलोमीटर है। रावी है 720 किलोमीटर है। सुतलज है 1450। और ब्यास आपके पास 470 किलोमीटर, जो कि अब इंडिया के अंदर ही बहता है। उसके बाद सोन रिवर की बात करें तो ये बेसिकली पोटोहार प्लेटू यानी कि रावलपिंडी रीजन में है, और ये इंडस रिवर को ज्वाइन करता है। सोन रिवर के बाद अगर हम बात करें तो ब्यास रिवर है, ये सतलज रिवर को इंडिया में ज्वाइन करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये अब इंटर नहीं होता। दोआब्स इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले आपके पास सिंध सागर दोआब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सिंध यानी कि इंडस रिवर और झेलम रिवर के दरमियान में बनता है। छज दोआब जो कि झेलम और चनाब के दरमियान वाक़ है। रचना दोआब चनाब और रावी के दरमियान में। बर्री दोआब रावी एंड सुतलज। बिस्ट दोआब सुतलज प्लस
बियास के दरमियान में वाक़ है। दोआब का मतलब होता है कि लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें बराजिस की, तो इंडस रिवर के ऊपर जो बराजेस हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चश्मा बराज है, जो कि लोकेटेड है आपके पास मियाँवाली में। उसके अलावा तौसा बराज है, जो कि डेरा गाजी खान में लोकेटेड है और ये ओल्डेस्ट बराजेस में से एक है। फिर चनाब रिवर की बात करें, तो इसके ऊपर जो बराज लोकेटेड है वो मराला है, जो कि सियालकोट में लोकेटेड है। खानकी है गुजरांवाला में। कादराबाद है, जो कि सरगोदा के करीब लोकेटेड है। त्रिमू है, जो कि झंग में लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम रावी रिवर के ऊपर मौजूद बैराजेस की बात करें, तो बलोकी है, जो कि कसूर रीजन में लोकेटेड है। सिदनाई है, जो कि खानेवाल के पास लोकेटेड है। रावी रिवर जो है वो इंटर करता है पाकिस्तान में सियालकोट रीजन के करीब। सतलुज रिवर की बात करें तो इसमें इस्लाम बैराज और सुलेमान की बैराज है। इस्लाम बैराज बहावलपुर में है, जबकि सुलेमान की बावल नगर लोकेशन इसकी बावल नगर बनती है। पंजनद बैराज है, जो कि बहावलपुर रीजन के करीब लोकेटेड है और ये यहाँ पे 5 दरियाओं का जो पानी है वो आकर इकट्ठा मिल होता है। बेसिकली 5 दरिया नहीं मिलते, यहाँ पे 5 दरियाओं का जो पानी है वो इकट्ठा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो इसके ऊपर ये इंटर करता है कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान रीजन से। और इसके ऊपर जो सिंध के अंदर लोकेटेड बैराजेज़ हैं, उनमें आपके पास गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज हैं, जो कि तीनों के तीनों आपके पास सिंध में हैं और 3 आपके पास पंजाब के अंदर भी लोकेटेड है। चनाब जेहलम जो हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ मेजर डैम्स की, तो सबसे पहले आपके पास रावल डैम आ जाता है, जो कि कोरंग रिवर पर लोकेटेड है और इसकी लोकेशन ऑलमोस्ट इस्लामाबाद बनती है। फिर उसके बाद सिमली डैम है, जो कि इस्लामाबाद के करीब लोकेटेड है और ये सोन ट्रिब्यूटरी सिस्टम, यानी कि सोन रिवर की जो है वो एक ट्रिब्यूटरी, यानी यहाँ पे पानी आकर उसका गिरता है। उसके बाद मंगला डैम की बात करें, तो ये झेलम रिवर के ऊपर लोकेटेड है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान है। तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे रिलेटेड टू पंजाब। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें।